अरे सुनो, आटा खत्म हो गया है। लाते हैं शाम को। आटा चाहिए था, ये लीजिए। अरे दीपू, बेगम ये झाड़ू तो टूट गई। ये लीजिए। नया झाड़ू। कल बुरा मान रहे हो तो आज बुरा मान जाओ, लेकिन बिट्टू कपूर मन की बात मन में नहीं रखते। बहुत उच्च क्वालिटी के टोपा हैं आप लोग। और हमारे जाने के बाद क्या कह रहे थे? शांति जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से धोया बिट्टू कपूर को, बहिरे नहीं है हम, समझे? हमसे कुछ ना हो पाई, चलो बढ़ो। लेकिन बिट्टू भैया, आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बिट्टू मियाँ। उन लड़कों को समझाने जाते हैं तो उल्टा वो हमें धमकी देते हैं। तुमका धमकी देते? जरा फ्लैशबैक में जाओ, जरा पूरी बात बताओ। ये क्या है मियाँ? अगर जो आप दोनों हम दोनों की शकीरा और सेनोरिटा के बीच आए तो कसम से कह रहे हैं पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे और पकड़ लेंगे आप दोनों को। हमें क्यों पकड़ लोगे? अरे इतने पगलैट दिखते हैं क्या कि हम ही दोनों मर जाएंगे? जाएंगे तो आप दोनों को साथ लेकर जाएंगे। सुनो भाई चिंटू, चलो पेट्रोल लगाओ, आगे बताते हैं। छोड़िए। अरे बाप रे बाप, फिर कहा भा दोनों लोग आगे लगाएं अपने आप का कि नहीं लगाएं? नहीं अभी तो आई। अम्मा मियाँ, अगर वो दोनों अपने आप आग लगा लेते तो अभी हम दोनों जेल में होते। मियाँ देखिए, आप भी कुछ कर सकते हैं। अब देखो यार, हाँ तो तुम दोनों लोग भी बिट्टू कपूर के आदमी, लेकिन जब उस दिन हम तुम्हारे घर से लौटे ना, तो गुस्सा गुस्सा में हमने अनिल कपूर भाई साहब की कसम खा ली। हमने कहा भाई साहब, सौगंध खा के कह रहे हैं, एक दिन अगर इन दोनों को यहीं कान पकड़ के ना बैठाला तो हमारा नाम भी बिट्टू कपूर नहीं। अब यार वो कसम जानते हो झूठी हुई जा रही। उससे अनिल कपूर भाई साहब की बड़ी तबीयत बिगड़ गई है बे। उनके छाती के वो बगली के बाल झड़ना चालू हुई गए। अब बताओ यार, ऐसी स्थिति में बिट्टू भैया यार करें तो करें क्या? बिट्टू भैया, अबे लग रहा है अब अनिल कपूर के बाल झरना बंद हो जाएंगे। बड़े नौटंकी के मास्टर हो, लेकिन तुम दोनों खड़े हो बे। ऐसा है, जब गलती का एहसास हो गया तब हमको कुछ खोपड़ी लगाने दो। बेगम, लगता है नानी जान रुखसत हो गई। मियाँ, जब भी आधी रात में फोन बजता है आप हमारी नानी जान को ही क्यों रुखसती दिलवा देते हैं? क्योंकि बेगम 100 के पार तो वही चल रही है ना। फोन उठाइए। हेलो, हाँ जी, किससे बात करनी है? शकीरा से? हवा मियाँ, यहाँ कोई शकीरा वकीरा नहीं रहती।
आए जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे सकीना ही शकीरा। नामक कूल बदतमीज इंसान, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आधी रात को फोन करने की? मिया, चिंटू का फोन है। हाँ। उन्हें हमसे जरूरी बात करनी है, दीजिए। हेलो। बेगम, बेगम, हेलो। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। अरे अभी तो बात हो रही। अरे व्यस्त? अरे क्या बोल रही हैं शकीरा जी आप? शांति जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। काफी दिनों से हम देख रहे हैं आपको ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हैं दीपू में। ऐसा तो कुछ नहीं है मिश्रा जी। देखिए शांति जी, हम देख कर आंखें बंद नहीं कर सकते। आपके और दीपू के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। नहीं मिया, वो बस हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेगम, ये आपकी उम्र है दोस्ती करने की? और उस जैसे नामराद कमजोर लड़के से दोस्ती करने की आपको जरूरत क्या पड़ी, बताइए? देखो मिश्रा जी, दीपू हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे तुम कुछ नहीं कह सकते, वरना अभी बिंदी लगा लेंगे हम। बेगम, बेगम, ये चल क्या रहा है? कह क्यों नहीं देती आप कि आपको भी उस चिंटू से मोहब्बत हो गई है? हाँ हाँ मिया, हमें हो गया है प्यार। वैसे भी अब हम मॉडर्न लेडी हैं। मॉडर्न लेडी को तो किसी से भी प्यार हो सकता है ना। लो फिर और सुन लो, मतलब अब हमने मॉडर्न कपड़े पहने हैं तो क्या फायदा अगर हमारा किसी के साथ चक्कर ना हो। मतलब मॉडर्न है तो चक्कर होना तो जरूरी है ना, वरना लोग ये नहीं कहेंगे कि ये वही औरत है जिसका किसी के साथ चक्कर ही नहीं। मतलब मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों का किसी न किसी के साथ चक्कर होना जरूरी है ना। अवा मिया, अच्छी भली हमारी जिंदगी चल रही थी, उसमें आपको उंगली करने की क्या जरूरत थी? हाँ यार मिर्जा, सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम शांति को मॉडर्न बनने के लिए कहते, ना वो लड़के इनके पीछे पड़ते। यही तो गलत सोच है। गलत सोच? हाँ, यही कि मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की खुली किताब की तरह होती है और वो किसी से भी चक्कर चला सकती है। आप लोगों ने हमें तो मॉडर्न बना दिया, लेकिन खुद की सोच वही की वही रही। दखियानूसी, आपने हमें बाहर ना जाने की सलाह दी ताकि हमारा बाहर किसी से चक्कर ना चल जाए। इतनी घटिया सोच है आपकी। लो फिर और सुन लो, इसीलिए जब वो लड़के हमारे पीछे पड़े तो हम चाहते तो उन्हें मार के भगा भी सकते थे, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने जानबूझकर उनको भाव दिया ताकि ये झूठा नाटक करके आप लोगों को सही सबक सिखा सके। इसका मतलब आप हमें जलाने के लिए उन लोगों को भाव दे रही थी? हाँ, वरना हमें क्या दिलचस्पी उन लड़कों में। अच्छा हुआ, हम तो डर ही गए थे। वैसे आपका कहना एकदम ठीक है। इंसान चाहे जितने भी मॉडर्न कपड़े क्यों ना पहन ले, लेकिन अगर उसकी सोच मॉडर्न नहीं है तो वो मॉडर्न होके भी मॉडर्न नहीं है। हमें लगा कि आप लोग मॉडर्न कपड़े पहन के बाहर जाएंगी तो आपका किसी के साथ चक्कर चलेगा। ये हमारी घटिया और छोटी सोच ही थी। लेकिन अब उन लड़कों से कैसे पीछा छुड़ाएं? अरे मिश्रा जी,
परेशान मत हो, उन्हें तो हम मना कर देंगे। वाह, आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। माय डियर सेनोरिटा, मतलब नाटक आप दोनों करो और सजा हम दोनों भुगते हैं। कोई बताएगा मुझे कि कहाँ की इंसानियत है ये? अरे हम दोनों ने सच्ची मोहब्बत की थी आप दोनों से, लेकिन आपने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? वो भैया, भैया ना बोलिए। सही तो कह रही हैं। मिश्रा जी, फीलिंग का मैटर है ये। अरे जब हम लोगों को पता चला कि आप दोनों लोग शादीशुदा हैं, फिर भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इश्क तो इश्क होता है। हाँ, वो तो बाद में पता चला कि आप दोनों के बच्चे भी हैं, लेकिन आपने ही कहा था ना, इससे मोहब्बत कम नहीं होती, तो मान लिया हमने उसे। अब आप ये कहेंगे कि ये सब नाटक था, तो हम नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो शांति जी और माय डियर शकीरा, टोली सजा के रखना और मेहंदी लगा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे चिंटू सजना। और हाँ मिश्रा जी और मिर्जा जी, जो बची कुची मेहंदी हो ना, बालों में लगा लीजिएगा। अरे सफेदी झलकने लगी है। चलो बे चिंटू, चलो। शादी की तैयारी भी करनी है, मिलते हैं। अबे मिर्जा, अब ये क्या है यार? या अल्लाह, ये तो सच में ही सीरियस हो गए मियाँ। आओ मिश्रा मिर्जा, कोई रास्ता निकला? मियाँ, हम तो आपके भरोसे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सोचा, फिर हमको लगा कि भैया दोनों लौंडों ने सुसाइड करने की धमकी दी है, और मान लो हम लोगों ने कोई एक्शन ले लिया और लौंडों ने सुसाइड कर लिया, तो हम दोनों को तो जेल हो जाएगी ना। इसलिए अब हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमको तो डर लग रहा कहीं वो लोग बारात लेके हवेली ना पहुंच जाएं। अबे तुमको डर लग रहा, खाली पीछे मुड़ के देखो। एक बार एक प्यासा कौवा था। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बाहर चिंटू दीपू बारात लेकर आए हैं। पानी ऊपर आ रहा है। या अल्लाह, मियाँ, भाईजान इनको क्या हो गया? ये बारात देखकर सदमे में आ गए हैं। पानी ऊपर आ गया। भाईजान इनको पहले बिठाइए। भाईजान इनको ऊपर आ गया, पानी आ गया। भाईजान मेहरबानी करके कोई डॉक्टर को बुलाइए ना। अरे इनको बाद में डॉक्टर को दिखा दीजिएगा, पहले ये सोचिए कि चिंटू दीपू से कैसे निपटा जाए। मिश्रा जी, अब क्या करें, ये लोग तो बारात भी लेकर आ गए।
और गले और नौटंकी। हाँ, अब वो लोग गंभीर हो गए हैं। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? दीवार कूद कर आए हैं हम। तुम्हारी तो डाल लेंगे, अभी लगा लेंगे आग। अरे माय डियर सेनोरिटा, तुम अभी तैयार नहीं हुई? अरे बारात लेकर आए हैं बाहर। चलो तैयार हो जाओ। चाहिए तैयार होकर आइए शकीरा जान। अगर बारात का मुहूर्त निकल गया ना तो कसम से कह रहे हैं, ये पेट्रोल देख रही हैं, डाल के आग लगा लेंगे। जाइए। अरे आप भी जाइए सेनोरिटा। हाँ हाँ अभी आते हैं। तो पंडित कहाँ रह गए बे? भैया दीवार नहीं कूद पा रहा था। बकलो लोका एकदम से घर में घुस गए हो। जाओ कुंडी खोलो, लेके आओ उसको। हाँ हम लाते हैं, बुला के लाते हैं। जल्दी जाओ। यहाँ आइए। हाँ आइए। अरे पंडित जी तैयारी शुरू करिए। To the headmaster, sir. I want to say I'm suffering from fever. No, school 3 days, no. बे चिंटू, बे इनको क्या हुआ बे? लगता है दिमाग सटक गया इनका। अबे हमको तो लगता है बीबी की शादी का सदमा लगा है। बिट्टू भैया कुछ करिए। अरे रह जाओ यार 2 मिनट। ऐसा करो, इतने में हो जाएगा? अबे बिट्टू की कारीगरी पे शक कर रहे हो? 100% हो जाएगा, करके तो देखो। ठीक है। जो सिखा के भेजा है करिए। अरे कहाँ रह गई दुल्हन? मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्दी बुलाइए, वरना हम सच कह रहे हैं पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे। काहे आफत करो यार, 2 मिनट में आ रहे हैं, सब्र कर लो थोड़ी देर। आंटी जी कहाँ रह गई दोनों? अरे आंटी जी देखिए ना कितना टाइम लगेगा। किसको टाइम लगेगा? अरे हमारी शांति और इनकी सकीना को। हम ही शांति हैं। और हम सकीना हैं। क्या आप सकीना है? आप शांति हैं? हाँ वो तो हमने 2-4 दिन के लिए बस ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहन लिए थे। हम एक बात बोलना चाहते हैं। बोलो मेरे राजा चिंटू। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। आखिर हम किसी और की बीवी से कैसे शादी कर सकते हैं भला, और उसका घर बर्बाद कर दे, जिसका पति ऐसी हालत में हो। इसीलिए शांति जी ये शादी नहीं हो सकती। सॉरी आंटी जी। माय डियर सेनोरिटा। सारी सकीना जी। अरे पंडित जी आप लपेटिए सब, चलिए चलिए। अरे भैया चलो चलो चलो। अरे ये पेट्रोल भी तो ले लो। अरे ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। हाँ वरना ये नाटक हमें आज बहुत भारी पड़ने वाला था। इन दोनों को सबक सिखाने के चक्कर में हमने अनजान लड़कों को इतना भाव दिया। ये भी तो बहुत बड़ी गलती है ना भाभी। लेकिन एक बात और समझ में आ गई है
कि मॉडर्न होने का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। इंसान की सोच मॉडर्न होनी चाहिए, कपड़े नहीं। वाह वाह मिश्रा जी वाह, आपके उच्च विचार सुन के ना शरीर का रोवा रोवा खड़ा हुई। आप हो असली जेंटलमैन। जेंटलमैन से याद आवा, मेंटलमैन क्या होगा? अरे ये सुबह से पानी भर रहे हैं, इनका करना क्या है? इनका इलाज है हमारे पास, बस आप लोग सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कर लीजिए ना। मैं एक भारतीय हूँ। भारत के सारे भाई बहन सिर्फ एक को छोड़ के वो है सकीना बेगम। बेगम जल्दी चलिए, वो बारात लेके आ गए, चलिए।